बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी सादी टुनटुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने एक विदेशी चिड़िया से शादी करके विदेश में ही रहने का फैसला कर लिया। इस बात की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को लगती है तो वो रोना शुरू कर देती है। माँ जी, ऐसी मुझ में क्या कमी है जिसके चलते बंटी जी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा? बिना पति के मैं अकेले कैसे अपनी बिटिया को पालूंगी? तब मत रो बहू, मेरा बेटा नालायक निकलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट थी जिसके चलते उसने घर की लक्ष्मी को छोड़कर विदेशी चुड़ैल से शादी कर ली। तू हिम्मत से काम ले बहू, अपनी बेटी की तरफ देख, बेचारी कैसे तुझे रोते हुए देखकर सहमी हुई है। तू उसके बारे में इस तरह कई दिन गुजर गए। घर के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में एक दिन टुनटुनी अपने सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी घर से बाहर निकलकर कोई काम की तलाश करूं। कब तक हम ऐसे घर में बैठे रहेंगे? जो भी थोड़े बचत के पैसे थे अब तो वो भी खत्म होने को आए हैं। बात तो तेरी सही है बहू, मुझसे तो कोई काम होगा नहीं तो मैं किस मुंह से तुझे रोकूंगी। जा जाकर कोई अपने लिए काम ढूंढ ले, घर में 2 पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगले दिन काम की तलाश में टुनटुनी जा रही थी। तभी उसे देखकर उसकी बेटी पिंकी रोने लगती है। मम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पिंकी बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती मेरी बच्ची। तू अपनी दादी के पास रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चली जाती है। वो कई जगह काम मांगती है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने की दर्जी की दुकान पर जाती है। टुनटुनी सोचने लगती है, अरे, मैंने शादी से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, शायद मुझे यहाँ काम मिल जाए। ऐसा सोचकर वो दर्जी के पास जाती है। दर्जी भैया, क्या मुझे आपकी दुकान में काम मिलेगा? मुझे काम की तलाश है। चल भाग यहाँ से। एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब है, 2 दिनों से मेरा कारीगर काम पर नहीं आया और अब तू आकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। तभी एक पक्षी आता है। भाई, तोताराम मुखिया जी ने अपनी बेटी की शादी का लहंगा सिलने के लिए भेजा है, 2 दिनों के अंदर चाहिए। अरे भाई, मेरा कारीगर नहीं आ रहा है, लहंगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मुझे लहंगे बहुत अच्छे से सिलने आते हैं। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। टुनटुनी दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। वाह वाह, तुमने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी मेरी दुकान पर पक्की। अब से मेरी दुकान पर आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगी। मैं तुम्हें 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 रुपए एडवांस। दर्जी के मुंह से ये बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। वो अपनी सास को घर जाकर 5,000 रुपए एडवांस के दे देती है और उसे सारी बात बताती है। बबली अपनी दर्जी बहू की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है।